आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्जन पे। डिस्पर्जन, अपकिरण। अपकिरण क्या होता है सर? देखिए, स्टैटिस्टिक में पहले पढ़ा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन, मोड, ये निकालने सीखे जाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, मान लीजिए कि किसी पर्सन का, मान लीजिए कोई बैट्समैन है, उसका एवरेज है 40। इसका मतलब होता है औसतन वो 40 रन बनाता है, बट इट डजेंट मीन ना कि वो हर बार 40 बनाएगा। कभी वो 40 से ज़्यादा बनाएगा, कभी कम बनाएगा। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना फ्लक्चुएशन है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए कंपनी है, उस कंपनी की सेल दे रखी है और उस कंपनी की सेल है 50 यूनिट्स। मान लीजिए एक कंपनी है, वो हर महीने 50 कार बेचती है, ठीक है, ये उनका एवरेज है। अब किसी महीने में 50 से ज़्यादा भी बिकेंगी, किसी महीने में कम भी बिकेंगी। तो हम देखना चाहते हैं कि उनकी एवरेज परफॉर्मेंस में कितना फ्लक्चुएशन है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको डिस्पर्जन कहते हैं, अपकिरण भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे? अगेन, डिस्पर्जन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डिस्पर्जन निकालने के रेंज मेथड्स होते हैं, डिस्पर्जन निकालने के डिविएशन मेथड्स होते हैं। अगेन, जब हम डिविएशन मेथड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर QD यानी क्वार्टाइल डिविएशन होता है, MD यानी मीन डिविएशन होता है, SD यानी स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वगैरह इस पे बात नहीं करते, हमें स्टैटिस्टिक में सारा कुछ ही सीखना होता है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे मीन डेविएशन पे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, फॉलोइंग आर द मंथली सेल्स ऑफ अ फर्म इन अ ईयर। अब एक फर्म के इन्होंने हर महीने के सेल दे रखे हैं, 12 आंकड़े हैं, सेल दे रखी है। फिर हमसे क्या चाहता है? एक और बात, सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है स्टैटिस्टिक में कि आप सीरीज को पहचाना करो कि ये किस तरह की सीरीज है। तो बेटा, आपको हर महीने की सेल इंडिविजुअली गिवन है, पहले महीने की सेल, दूसरे महीने की सेल, तीसरे महीने की सेल, इंडिविजुअली यू नो दैट कि किसकी इतनी सेल है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज का है। और ये 12 दे रखा है, ये ना भी दे रखा होता तो भी ये 12 अमाउंट आपको दे रखे हैं। नीचे कहता है फाइंड आउट मीन डिविएशन फ्रॉम द अबव डेटा। तो हमें शॉर्ट में बोलते हैं MD, हमें MD निकालना है। अब एक काम की बात सुनो, MD निकाला जा सकता है मीन की मदद से, ये निकाला जा सकता है मीडियन की मदद से, और MD निकाला जा सकता है मोड की मदद से। MD कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मीन और हेल्प ऑफ मीडियन और हेल्प ऑफ मोड, इन तीनों से निकाला जा सकता है। लेकिन मोस्ट पॉपुलर होता है मीडियन से निकालना। ऐसा क्यों होता है, इसमें अपन थ्योरी लेक्चर्स पे बात करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि MD अगर निकालना पड़े और आपको ऑप्शन मिले, खुद की चॉइस मिले, तो आप मीडियन से निकालेंगे। तो अब एक और बात, MD जो कि हमसे पूछा गया है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता। MD निकालने से पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। दैट इज वाई पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, MD उसके बाद का चैप्टर है, ओके। तो अब मीडियन, अब स्टूडेंट को मीडियन याद आना चाहिए। तो स्टूडेंट को याद आ गया सर, हाँ, मीडियन के लिए तो सर अपन n+1/2 करते हैं TH आइटम, कि सर ये होता है फॉर्मूला। बिल्कुल सही याद है तुझे, लेकिन यहाँ पे 12 आइटमें हैं और तू 12 और एक 13 कर देगा, 13/2 कर देगा तो 6.5 भी आ जाएगा। लेकिन पहले तुझे इनकी पोजीशन सही करनी पड़ेगी। ये जो फिगर्स हैं अप एंड डाउन लिखे हुए हैं, तो पहले तुझे इन्हें जमाना पड़ेगा। तो देखिए, इन फिगर्स में सबसे छोटा फिगर मुझे 25 दिखाई देता है, तो मैंने 25 उठाया। 25 के बाद मुझे 28 दिखाई देता है, फिर मुझे 30 दिखाई देता है, 30 के बाद मुझे 40 भी दिख रहा है, 35 भी है, 35 भी है, 40 भी है, 40 के बाद आपका 44 भी है, उससे पहले 42 भी है, 42, 44 आराम से। उसके बाद 48 है, 40 की सीरीज़ में और कुछ नहीं है तो 48 है, 50 है, 51 है, और 51 के बाद 55 है, 60 है। तो मैंने क्या किया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया।
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, खास करके मीडियन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लेना ही पड़ेगा। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओ कमाल हो गया। यहाँ पे 12 महीने की सेल थी ना, 25 था, 28 था। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही तो है। ओके 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 12 है आराम से। देखिए 6.5 आइटम, 6.5 आइटम का मतलब है 6th आइटम प्लस 7th आइटम अपॉन 2। देखिए मीडियन अपन पुराने लेक्चर्स में सीख चुके हैं, भाई देवे वो नहीं देखा है तो पहले आप वहाँ देख के आइएगा फिर इधर आइएगा, और यूँ भी समझिए कि इस बहाने आपका मीडियन वापस कवर हो रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दिस इज माई 6th आइटम एंड दिस इज माई 7th आइटम। तो 6.5 होगा इन दोनों के बीच में। 42 और 44 के बीच में 43 होता है, यू वेरी वेल नो। बाय द वे आप यूँ भी चाहें तो 42 44 अपॉन 2 कर देंगे 43। अब इसे अपन एक कहानी से जोड़ते हैं। स्टैटिस्टिक में भी होता तो मैथ्स की तरह है, पर आप कहानी समझ के करेंगे तो ज़्यादा एक अच्छा सा याद रहेगा। देखिए एक कार है, कार कंपनी है, और मान लेते हैं उनका मंथली एवरेज है 43। इतने कार वो बेचते हैं। देखिए आप भी जानते हैं कि कुछ सीज़न वाले महीने होते हैं जहाँ कार ज़्यादा बिकती है, समथिंग दिवाली, क्रिसमस, नया साल। कुछ महीने ऐसे भी होते हैं लाइक वहाँ पे सेल कम होती है, जैसे हिंदुओं में श्राद्ध वगैरह होते हैं तो उन महीनों में सेल कम होती है। तो अब हम देखना चाहते हैं फ्लक्चुएशन। ओके तो 43 आया है एक तरह का एवरेज। देखिए जो मीडियन होता है वो भी एक तरह का एवरेज ही होता है ना, बस इसको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। ठीक है 43। अब हम ये देखेंगे x मतलब वेरिएबल, और m यानी जो आपने एवरेज निकाला है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इसको बोलते हैं डिविएशन। आपका जो एक एवरेज होता है उस एवरेज से आप थोड़ा इधर या थोड़ा उधर होते हो तो उसे बोलते हैं डिविएशन। फॉर एग्जांपल तुम मान लीजिए सीए की तैयारी कर रहे हो, तुमने सोच रखा है मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, एवरेज 12 घंटे पढ़ूंगा। तो अब जब आप 12 से कम पढ़ते हैं या 12 से ज़्यादा पढ़ते हैं तो डिविएशन आ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस में डिविएशन आ गया। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। चलिए ये 25 है और ये 43 है, तो 25 और 43 में कितना डिविएशन यानी कितना गैप होता है, वो होता है 18। नाउ यू वंडर कि माइनस का या प्लस का, तो यहाँ पे अपन मॉड्यूलस बार यूज करेंगे। सर क्या? मॉड्यूलस बार। मॉड्यूलस बार यानी हम प्लस माइनस को इग्नोर कर देंगे। भाई 25 और 43 में 18 का अंतर होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अंतर तो अंतर है। ये 25 वाला हो गया। इसी तरह 28 और 43 में जो डिफरेंस होता है वो होता है 15, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजेंट मैटर। 30 और 43 में जो अंतर होता है वो होता है 13 का। 35 और 43 में जो अंतर होता है वो होता है 8 का। 40 और 43 में अंतर होता है 3 का। अरे सर ये तो आसान है। 42 43 1, 44 43 1, 48 43 5, 50 43 7, 51 43 8, 55 43 12, 60 43 17। तो ये क्या निकाले हमने सर? डिविएशन। डिविएशन कैसे निकाले? एक्स और मीडियन में जो अंतर है प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए निकाले। अब आपको इसका सम करना है। जब भी सम करना हो तो यहाँ समेशन का साइन बनाओगे और सिंपली इसका सम कर दो। 17 29 37 44 49 50 51 54 62 75 और 15 90 और 18 108। ये हो गया आपका जी 108 कि सर अब इसका एवरेज करेंगे। अब ये जो आया है ना डिविएशन, उस डिविएशन का एवरेज करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा? मीन डिविएशन। देखिए मीन का मतलब ही होता है एवरेज, और हम किसका एवरेज कर रहे हैं? डिविएशन का। तो मीन डिविएशन जिसका सिंबल होता है ये, कि सर ये क्या है जैसा है, ये मीन डिविएशन का साइन है। और यहाँ इसमें लिखा है m, विद हेल्प ऑफ m। तो इसको क्या पढ़ा जाता है? मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, मैं अभी इसको रिपीट करूंगा। क्या करना आपको? ये जो आपने समीशन लिखा है ना, इसको लिख दो और इसकी एवरेजिंग करने के लिए n से डिवाइड कर दो। तो आपका ये जो सम था वो था 108, और आपके ये जो नंबर ऑफ मंथ से ये थे 12, तो ये हो गया 9।
अब इस 9 को अपन क्या तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि वैसे तो हमारी कंपनी की मंथली सेल है 43 यूनिट्स, कार के हम 43 यूनिट्स बेचते हैं, पर फिर भी 9 कार का फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। 9 कार ज़्यादा भी बिक सकते हैं, 9 कम भी बिक सकते हैं, ठीक है। अगेन ये स्टैटिस्टिक है, ये आपके आंकड़े देंगे। अब आपकी सेल कभी मान लो बहुत ज़्यादा गिर जाए, 43 से भी 9, 43 से 9 का डिविएशन होगा तब तक तो ठीक है, लेकिन और नीचे गिर जाएगी ना तो इसका मतलब आपके लिए टेंशन है। एक होता है कॉफिशिएंट, फिर मैं आपको तीनों ये बता दूंगा बातें। कॉफिशिएंट ऑफ एमडी, ये जो एमडी है इसको अपन एक रिलेटिवनेस में देखते हैं। इसके लिए आपने ये जो एमडी निकाला है और जिसकी मदद से निकाला है उन दोनों को हम देखते हैं। जैसे हमारा एमडी तो आया है 9 और हमारा जो मीडियन था वो था 43, तो 9/43 करेंगे ना तो ये कॉफिशिएंट को बताएगा। और 9/43 मैं इसका मीनिंग बताता हूँ अभी आपको। ये है 0.209 और कुछ लोग इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो इंटू 100 कर दो आप, तो ये हो जाएगा 20.9%। अब इसे आप यूँ समझिए कि वैसे तो हमारी कार की सेल है 43 कार, लेकिन ये यूनिट्स 20% फ्लक्चुएट हो सकती हैं। 20% सेल ज़्यादा भी हो सकती है 20.9 और 20% सेल कम भी हो सकती है। तो अपन ने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई किया कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है कि सर हाँ। फिर मैंने ये बताया कि एमडी निकालने के लिए आप मीडियन का इस्तेमाल करना, ये मैंने दूसरी बात बताई। फिर मैंने ये कहा कि मीडियन निकालने के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, 3 बातें। फिर हमने मीडियन निकालना सीखा, मीडियन के लिए n+1 वाला तरीका लगता है /2। फिर उसके बाद हमने एमडी सीखा, एमडी में मॉड्यूलस बार यूज़ होते हैं। और उसके बाद हमने कॉफिशिएंट का फॉर्मूला लगाया। ये सारी बातें आप एक समय में ध्यान रखते हो तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो स्टैटिस्टिक अगेन प्रैक्टिस कीजिए और बाद में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ों का मतलब भी निकालने लगेंगे। चलिए हो गया है। मीन डिविएशन पे एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे। देखिए अब के बाद क्या कहते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स ऑफ अ सर्टेन गार्डन। अब रिसर्च करने वाला बंदा कहीं पे भी पहुंच सकता है। अब की बार वो एक गार्डन में पहुंच गया, वहाँ पे रिसर्च करने लग गया। क्या पाता है? 1 प्लांट हैड 0 फ्लावर। उसने एक प्लांट ऐसा पाया जिस पे कोई फूल ही नहीं था। 3 प्लांट्स हैड 2 फ्लावर्स। 3 पेड़ उसको ऐसे दिखे जिसपे 2 फूल थे। मतलब उतना वो विल्ला है, वो जा जाके पेड़ गिन रहा है, फूल गिन रहा है। चलो भाई 7 प्लांट ऐसे हैं जिस पे 4 फ्लावर थे। 11 प्लांट ऐसे हैं जिन पे 6 फ्लावर्स थे। तो आप गौर कीजिए, फ्लावर्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, किसी पे फ्लावर नहीं है, किसी पे हैं, तो फ्लावर्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इसलिए जो फ्लावर है वो है आपका वेरिएबल। फ्लावर जो है वो चेंज हो रहा है, उनका नंबर्स चेंज हो रहा है, तो वो है वेरिएबल, जिसे अपन डिनोट करेंगे x से। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। मतलब इस तरह की हमारे पास वैरायटी है। अब यहाँ पे मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी, यानी मैं अब जानना चाहता हूँ ऐसे वाले पेड़ कितने हैं, ऐसे वाले प्लांट कितने हैं। तो ऐसे वाला 1 है। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे वाले प्लांट कितने हैं, तो पता लगा 3 है। फिर ऐसे वाले प्लांट कितने हैं, पता लगा 7 हैं। ऐसे वाले प्लांट कितने हैं, पता लगा 11 हैं। ऐसे वाले प्लांट कितने हैं, पता लगा 15 हैं। और फाइनली ऐसे प्लांट कितने हैं, तो ऐसे 20 हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि 20, 35, 46, 53, 56, 57, 57 प्लांट हैं उस बगीचे में। 57 प्लांट हैं। मल्टीप्लाई करा दोगे तो पता भी लग जाएगा टोटल कितने फूल हैं। अब टोटल फूल हम नहीं, कैलकुलेट फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो हमें डिस्पर्जन निकालना है और डिस्पर्जन का फर्स्ट मोमेंट निकालना है, यानी एमडी निकालना है। एमडी जो होता है वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। एंड इट्स कॉफिशिएंट
और कॉफिशिएंट भी निकालना है, और ये जो गिवन है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे भी x और f होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, आराम से हमें MD निकालना है, और मैंने बताया कि MD हम मीन से, मीडियन से या मोड से, किसी भी एवरेज से निकाल सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर है मीडियन से। तो हम निकालेंगे MD, लेकिन MD के लिए पहले हम निकालेंगे मीडियन। ओके, तो मीडियन कैसे निकलेगा बेटा? आप याद कीजिए, M का फॉर्मूला होता है n+1/2 TH आइटम, ये है आपका मीडियन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे 57 प्लांट हैं, तो 57 158/2 29th, तो आपको 29th आइटम चाहिए। मीडियन के लिए आपको 29th आइटम चाहिए। F की जगह आप यहाँ CF बनाएंगे। यहाँ पे 1 आया, 1 और 3 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 7 जोड़ा तो 11 आया, 11 में 11 जोड़ा तो 22 आया, 22 में 15 जोड़ा तो 37 आया, 37 में 20 जोड़ा तो 57 आया। ओके, तो आपका 57, ये लास्ट में हमेशा मैच होता है, ध्यान रखना है ना। और 29th आइटम आपको यहाँ दिखेगा, 29th आइटम आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी नहीं, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का जो मीडियन है, इस क्वेश्चन का जो मीडियन है वो 8 है। मीडियन पे हमने पहले वीडियो बना रखे हैं। ओके, अब आपको x और मीडियन के बीच का डिफरेंस देखना है। इस डिफरेंस को डिविएशन कहा जाता है। आपको x और मीडियन के बीच का डिफरेंस देखना है, वो भी एब्सोल्यूट डिविएशन, एब्सोल्यूट डिविएशन मॉड्यूलस बार के साथ। 0 और 8 में अंतर है 8 का, 2 और 8 में डिफरेंस है 6 का, 4 और 8 में अंतर है 4 का, 6 और 8 में अंतर है 2 का, 8 और 8 में अंतर है 0 का, 10 और 8 में अंतर है 2 का। तो 6 से भी देखोगे तो भी अंतर है 2 का, 10 से भी देखोगे तो अंतर है 2 का, यानी प्लस माइनस इग्नोर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन में अगर f है तो f अपना रोल प्ले करेगा, f अपना रोल प्ले करेगा। ऐसे डिविएशन वाला 1 तो 8 एकम 8, ऐसे डिविएशन वाले 3 तो 6 3 18, ऐसे डिविएशन वाले 4 तो 4 7 28, 2 × 11 22, 0 × 15 0 और 2 × 20 40। आखिर में आपको इसका समेशन करना है। ये समेशन का साइन लगाएंगे, ये मॉड्यूलस बार है और इससे पहले f भी है, ये f है और ये x - m है। इस तरह से संभाल के लिखना आप, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं, 8 18 28 22 40, तो ये हो गया 116। और आपको MD निकालना है, तो MD निकालने के लिए ये जो समेशन आया है इसका आप एवरेज करिए, इसे n से डिवाइड कीजिए, एवरेजिंग हो जाएगी। 116/57 आया, तो ये 2 से थोड़ा ही ऊपर जाएगा, तो ये करीबन आया है 2.035। अब तक हमने क्या देखा कि पहले हमने मीडियन निकाला, आपका मीडियन 8 आया, फिर हमने MD निकाला, वो आपका 2.035 आया। आखिर में हम कॉफिशिएंट निकालेंगे, अगर हमें कहा जाता है तो इसे हिंदी में गुणांक कहा जाता है। कॉफिशिएंट ऑफ MD निकालते समय आप MD रखेंगे ऊपर और मीडियन रखेंगे नीचे, तो 2.035/8, और ये सॉल्व करने पे आपका 0.254 आया है। और अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 25.4 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो गार्डन है उसमें जो प्लांट है वहाँ पे एवरेज 8 फूल हैं। जो गार्डन है उसमें जो प्लांट हैं उस पे जो एवरेज फूलों की संख्या है वो 8 है। फिर भी 25% प्लांट ऐसे हो सकते हैं जो जिन पे कम फूल हों या ज़्यादा फूल हों।
25% पेड़ ऐसे हैं जिस पे फूल कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सब है, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। उससे पहले मुझे बताना चाहिए था कि इस क्वेश्चन में x के साथ साथ f भी दे रखा है, तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप सीरीज पहचानो और फिर आपसे क्या मांगा गया है। हो सकता है आपसे मीन मीडियन मोड मांगा जाए, हो सकता है आपसे QD MD SD मांगा जाए। बाय द वे आज के चैप्टर में हमने MD को समझा। चलिए हो गया। डिवीजन पे एक लास्ट क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं और अब के बाद अपन कवर करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज देखा, डिस्क्रीट सीरीज देखा, नाउ कंटिन्यूअस सीरीज। क्वेश्चन 3, कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो MD निकालना है, मीडियन की मदद से निकालना है और बाद में कोफिशिएंट भी निकालना है। इसमें सबसे पहले आपको मीडियन निकालना होगा। प्रॉफिट दे रखे हैं, प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता है 2000 से 2500, 1500 से 2000, 1000 से 1500। आप देखो प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है, प्रॉफिट लगातार डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। राइट नाउ ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो अपन इसे लिख देते हैं -1500 टू -1000, -1000 टू -500, -500 टू 0। अब इंप्रूवमेंट होगा 0 टू 500, 500 टू 1000, 1000 टू 1500 और 1500 से 2000। कि सर वैसे नहीं हो सकता था क्या? हो सकता था, पर फिर तुम्हें फॉर्मूला चेंज करना पड़ता। 2000 से 2500। ठीक है जी बेटा, तो मैंने इसे बहुत आराम से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ये ग्रुप वाला क्वेश्चन है और वी वेरी वेल नो कि जो ग्रुप वाले क्वेश्चन होते हैं वो कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ थी वहीं जाएगी। जैसे ये फ्रीक्वेंसी 12 थी, ये 12 अपनी जगह पे जाएगी। 14, 30, 15, 5, 6, 8 और 10। ठीक है, देखिए क्या है, हम जैसे एक मार्केट में सर्वे कर रहे हैं और अभी लॉकडाउन का टाइम है, हम सर्वे कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि किसने प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। तो कई फर्में तो ऐसी हैं जो नुकसान में हैं, कुछ फर्में ऐसी हैं जो प्रॉफिट में भी हैं। टोटल हमने 100 फर्म पे सर्वे किया है, तो हमारा n बराबर 100 है। अब हम पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन बराबर होता है n/2। इसमें +1 नहीं लगता, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में +1 लगता है। तो 100/2 50th। आपको 50th फर्म का चुनाव करना है, 50th फर्म को सिलेक्ट करना है CF में से। 10, 18, 24, 29, 44, 74, 88, 100। तो ये 100 फर्में हैं, आपको 50वीं फर्म सेलेक्ट करनी है और वो है ये वाली। तो आपका ये जो ग्रुप है इसे नाम देंगे मीडियन ग्रुप। एग्जैक्ट मीडियन तो नहीं आया है, बट अपन मीडियन ग्रुप तो आइडेंटिफाई कर ही लिया है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 + I/F (m-c). यहाँ पे जो L1 है, L1 है 1000, I होता है इंटरवल, तो इंटरवल है 500 का। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 30। स्मॉल m ये वाला होता है, ये वाला m आपका स्मॉल m होता है, वो है 50। और जो C है वो C है आपका 44, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप 44। चलिए, तो अब आपका 50 में से 44 चला गया तो 6 आ गया। 500 × 6 करेंगे तो 3000 आ गया। आराम से इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1000 लिखा और 50 में से 44 गया तो 6 आया, 6 को 500 से मल्टीप्लाई किया, 3000 आया। फिर इसको हमने समझा, 100 आया, अल्टीमेटली 1100। अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि ऑन एन एवरेज एक फर्म 1100 कमा रही है। हर तरह की फर्में हैं, ऐसी फर्म्स भी हैं जो लॉस मेकिंग है, ऐसी फर्म्स भी हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है। ओवरऑल बाजार का जो एवरेज आया है वो आया है 1100। अब हम निकालेंगे डिविएशन, x और मीडियन की दूरी।
x और जो मीडियन है उसकी हम दूरी निकालेंगे जैसे, लेकिन इसके लिए पहले आपको x बनाना पड़ेगा बेटा। ये -1500 और 1000, इसकी जो एवरेज होती है ना वो होती है 1250 माइनस का। 1000 और 500 की एवरेज होती है 750। 500 और 0 की एवरेज होती है 250। इस 0 और 500 की एवरेज होगी 250 पॉजिटिव। 500 और 1000 की एवरेज होगी 750। इसकी एवरेज 1250, इसकी एवरेज 1750, इसकी एवरेज 2250। एवरेज आ गई आपकी। अब आप x और मीडियन के बीच का एब्सोल्यूट डिविएशन देखेंगे। x और मीडियन के बीच का एब्सोल्यूट डिविएशन 1250 और 1100 में 2350 का फासला है। ये माइनस की संख्या है और ये पॉजिटिव संख्या है। इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक फॉर्म है जो 1100 पॉजिटिव है, एक फॉर्म है जो 1250 नेगेटिव है, तो बहुत अंतर है। इन दोनों में भी अंतर है 1850 का। इनमें और इनमें जो डिफरेंस है वो है 1850 का। 250 माइनस, देखो ये स्केल होता है, माइनस यहाँ होता है और पॉजिटिव यहाँ होता है, तो इन दोनों के बीच में अंतर है 1350 का। और ये जो 250 है ये पॉजिटिव 250 है, ये पॉजिटिव 250 है, तो इनमें डिफरेंस इतना नहीं होता, इसमें डिफरेंस है 850 का। लेकिन यहाँ से देखोगे तो डिफरेंस ज़्यादा है, साफ दिखता है, क्योंकि अपने को पता है 0 यहाँ होता है, माइनस नेगेटिव नीचे होता है, तो पॉजिटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या के बीच में अंतर कम होता है। लेकिन ये तो कोर नेगेटिव है, तो यहाँ से और यहाँ से बहुत अंतर होता है। तो यही क्वेश्चन का थोड़ा मेन पॉइंट था। और देखिएगा 750 और 1100 में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 750 ये रहा और 1100 भी पास में ही होता है, तो 350 है। 1250 और 1100 में कहाँ ज़्यादा अंतर है, 150 ही अंतर है। 1750 और 1100 में अंतर है 650 का, और 2250 और 1100 में अंतर है 1150 का। ठीक है, तो आप संभाल के काम कीजिएगा, कितना कितना डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करते हुए कीजिएगा। और अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी ये f से भी मल्टीप्लाई होगा, अभी ये f से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2350 का अंतर है, ऐसे 10 फर्म है तो 23,500 आ गया। 1850 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से 1350 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 850 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 350 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 150 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 650 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में 1150 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बट ठीक है, काफ़ी तो क्या कहें, अब 10-12 मिनट का क्वेश्चन तो होना भी चाहिए। चलिए ठीक है, अब तक हमने मीडियन निकाल लिया है और मीडियन आपका 1100 आया है। मीडियन हम पहले ही सीख चुके हैं निकालना। बेसिकली आज हमारा टॉपिक जो है वो MD है, तो अपन को डिविएशन निकालना था, डिविएशन को f से मल्टीप्लाई कराना था, आखिर में इसका समीशन करेंगे, समीशन का साइन लगाएंगे। f तो है ही पास में, x माइनस m मॉड्यूलस बार में है, तो 13,800, 9,100, 4,500, 5,250, 4,250, 8,100, 14,800 और 23,500, 83,300। तो ये है MD का सिंबल। MD, M का मतलब होता है मीडियन से निकाल रहे हैं, X बार का मतलब होता है मीन से निकाल रहे हैं। आ जा सो हम MD मीडियन से निकाल रहे हैं। ऊपर आ जाएगा आपका समेशन F X माइनस M अपॉन N कुछ लोग N रखते हैं, कुछ लोग सिग्मा F रखते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो 83,300 है और ये 100 है। सॉल्व करने पे 833 आया है। अब तक 2 जवाब आए हैं कि ऑन एन एवरेज जो हमारे मार्केट में फर्म्स हैं वो 1100 कमाती हैं, फिर भी 833 का डिविएशन पॉसिबल है। 833 ऊपर या 833 नीचे हो सकती हैं। तो कॉफिशिएंट देखते हैं। कॉफिशिएंट निकालने के लिए आपको MD ऊपर रखना है और M नीचे रखना है। तो 833 अपॉन 1100, 833 अपॉन 1100 करने पर 0.7572 आया है। तो काफ़ी हाई फ्लक्चुएशन है।
कि वैसे तो फर्म्स का प्रॉफिट करीबन 1100 है, पर 75% नीचे या 75% ऊपर हो सकता है। तो बहुत ही एक हाई रेंज ऑफ डिविएशन है। चलिए, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का था। स्टेप देखिए, सबसे पहले अपन ने असेंडिंग ऑर्डर निकाला, फिर पहले हमने मीडियन निकाला। मीडियन निकालने के लिए निकालने के बाद डिविएशन निकालेंगे, और डिविएशन से पहले आपको अपना एक्स डिटरमिन करना पड़ेगा। एक्स डिटरमिन करने के लिए मिड वैल्यू निकाली जाती है, और मिड वैल्यू का मतलब होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो -1500 और माइनस का 1000, इसका जो जोड़ हुआ है वो है जोड़ 2500, और इनके बीच की वैल्यू हो जाएगी 1250। ऐसे करके आपको एक्स डिटरमिन करना है। और फिर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि 1100 और 250, एक तो होता है माइनस का और एक होता है 250 पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में अंतर कम आएगा, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो ज़्यादा आएगा। तो ये मेन की पॉइंट ये था। चलिए, ओके, थैंक यू।